बारसा फैंस कैसे हो भाई आप लोग। होपफुली आप लोग गुड होगे, ठीक होगे और मजे भी मार रहे होगे। यार इस वक्त ट्रांसफर विंडो ना पूरे जोबन पे चल रही है और एक महीना अभी भी इस ट्रांसफर विंडो को खत्म होने में बाकी है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी इस वक्त बार्सिलोना की डिपार्चर्स को लेकर ना काफी गर्मा गर्म सी खबरें आ रही हैं, जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो हमने दो प्री सीजन्स की गेम खेली हैं उनकी बेस के ऊपर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो रूमर्स हैं ये वाकई में ट्रांसफर में तब्दील हो सकते हैं कि नहीं, और क्या बारसा को इन प्लेयर्स को सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ना उसमें अरोहो के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रीमियर लीग क्लब उनके पीछे पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी फर्मीन लूपस को खरीदना चाहती है। ओरियल रोमियो का क्या केस है, हेक्टर फोर्ड के बारे में मैं आपको अपडेट्स दूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो मुझे वहां पर भी आप फॉलो कर लेना। तो भैया सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरोहो के साथ। स्पर्स इस वक्त अरोहो को साइन करना चाहती है, इस तरह के रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है इस वक्त स्पर्स के साथ कि उनके पास इस वक्त सेंटर बैक्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म इंजरी हो चुकी है और अब सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उनको चाहिए एक सॉलिड किस्म का डिफेंडर। देखो यार अरोहो ना सॉलिड डिफेंडर तो हैं और उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया हुआ है, लेकिन इस वक्त अरोहो का प्रॉब्लम यह है कि हैंसी फ्लिक के अंडर ना वो शाइन नहीं कर पाए। स्पेशली जो हैंसी फ्लिक का हाई लाइन का सिस्टम है उसके अंदर अरोहो अभी तक फिट नहीं बैठ पाए, वो उस हाई लाइन के सिस्टम को समझ नहीं पाए। अरोहो के ऑफसाइड ट्रैप के भी इश्यूज हैं, वो ऑफसाइड ट्रैप नहीं बना पा रहे, और बार्सिलोना में इनिगो मार्टिनेस और कोबार्सी ही हमारे मेन डिफेंडर्स हैं और बड़ी गेम्स में बार्सिलोना उनके ऊपर ही ज़्यादा रिलाई करेगी। और अभी ये रिसेंटली भी न्यूज़ आ रही थी कि अरोहो को ये लगता है कि बार्सिलोना में उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और उनको मेन रोल शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इनिगो मार्टिनेस और कोबार्सी ही हमारे मेन सेंटर बैक्स रहेंगे। तो ऐसी सूरत में अरोहो किसी और ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। तो देखो इस वक्त जो अरोहो का बाय क्लॉज है ना वो है तकरीबन 1 बिलियन का। अभी रिसेंटली 15 जुलाई के बाद उनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस है ना वो 1 बिलियन की होगी। ऑफ कोर्स 1 बिलियन कोई भी क्लब नहीं देगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर बार्गेनिंग हो सकती है। जो पुरानी प्राइस थी अरोहो की 15 जुलाई से पहले वो 65 मिलियन की थी, और अरोहो को डिफरेंट क्लब्स के साथ लाइक जुवे वगैरह के साथ उनको लिंक भी किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या रोहो को वाकई में बार्सिलोना में मेन रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर उनको लगेगा कि यार यहाँ पर मेरी खिचड़ी नहीं पकने वाली, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है क्रिश्चियनसन का। देखो यार क्रिश्चियनसन ने जो प्री सीजन की गेम खेली है, अभी उन्होंने रिसेंटली सियोल के अगेंस्ट गोल भी स्कोर किया था। बहुत ही सॉलिड डिफेंडर है, मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वर्सटाइल भी है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत समझदार प्लेयर हैं, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हैं। तो क्या होता है कि जब आपके पास कंपटीशन होता है ना यहाँ पर, तो फिर बारसा को भी थोड़ा सा एक होगा कि यार अगर हमें अच्छी प्राइस मिलती है अरोहो की तो हम उसको सेल कर सकते हैं। और अरोहो को भी इस बात का पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेस से फाइट नहीं करनी, उनको अपनी प्लेस के लिए क्रिश्चियनसन से भी फाइट करनी होगी। हाँ क्रिश्चियनसन इंजरी प्रोन जरूर है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन पिछले आधे से ज़्यादा सीजन तो अरोहो भी इंजर्ड रहे थे और क्रिश्चियनसन भी जो है वो काफ़ी टाइम तक इंजर्ड रहे हैं। तो अब देखना ही होगा कि बार्सिलोना किस तरह से इसको अप्रोच करती है, और रूमर्स अगर आ रहे हैं ना तो इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है यहाँ पर। और ये एक अच्छी बात है कि अभी इस ट्रांसफर विंडो में काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है और बार्सिलोना की प्री सीजन की भी एक गेम बाकी है। और क्या है कि इस अगस्त के अंदर जो है ना हमने 5 गेम्स खेलनी है, इंक्लूडिंग गैम्पर ट्रॉफी और उसके साथ साथ एक प्री सीजन का गेम और बाकी 3 ऑफिशियल जो ला लीगा की गेम्स होंगी। तो बार्सिलोना के पास इवैल्यूएट करने का भी टाइम है कि हमें अरोहो चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर एक अच्छी प्राइस उनकी मिलती है तो बार्सा सेल कर सकती है और एक कोई डिसेंट सा बैकअप बार्सिलोना साइन कर सकती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त स्पर्स जो है वो इंक्वायरी कर रही है अरोहो को लेकर, और अरोहो जो है वो देखते हैं कि बार्सिलोना में रुकते हैं कि नहीं रुकते, स्पेशली कंसीडरिंग द फैक्ट कि उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने होंगे मेन रोल
हासिल करने के लिए। इसके साथ साथ यार फर्मीन लूपेस के बारे में एक बड़ी खबर ये आई है कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में। देखो यार, फर्मीन लूपेस को भी काफ़ी सारे क्लब्स ने अप्रोच किया, काफ़ी सारे रूमर्स आए उनके बारे में इस ट्रांसफर विंडो में, और उनके बारे में एक ये भी न्यूज़ आई थी कि हांसी फ्लिक ने उनकी जो ट्रांसफ़र है वो ब्लॉक कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बार्सिलोना की मिडफील्ड के अंदर ना बहुत लग्जरी है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। देखो डिफेंडर की, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की ना अरोहो की, अगर हमने अरोहो को सेल किया ना तो कहीं ना कहीं हमें एक बैकअप साइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। पिछले सीज़न की एग्जांपल आपके सामने है कि क्रिस्टियनसन भी जो है वो इंजर्ड रहे थे और उसके साथ साथ अरोहो भी इंजर्ड हो गए थे, तो आपके पास एक क्वालिटी बैकअप होना चाहिए। लेकिन फर्मीन लूपेस का केस कुछ इस तरह का केस है कि हमारे पास मिडफील्ड में ना बहुत लग्जरी है। अगर हम किसी एक मिडफील्डर को बेच भी देना तो हमें उसके बैकअप को साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्मीन लूपेस की जगह अगर आप देखो तो इस वक्त डैनी ओल्मो भी हैं, ठीक है। वो इस वक्त ज़्यादा अच्छी फुटबॉल तो खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो प्री सीजन की 2 गेम्स रही हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो फर्मीन लूपेस एक ऐसे प्लेयर हैं जो 22 साल की उनकी एज है और प्लेइंग टाइम उनको बारसा में बहुत कम मिलने वाला है, ये एक फैक्ट है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि अगले सीजन में वर्ल्ड कप आ रहा है और फर्मीन लूपेस को भी कहीं ना कहीं ये लालच तो रहेगा कि यार मुझे भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए सिलेक्ट होना है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बार्सिलोना और पेप गार्डियोला का एक रिलेशन तो है, ठीक है, और पेप गार्डियोला इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि वो यंगस्टर्स को पॉलिश कर देते हैं। तो अगर सिटी से ऑफर आती है, 60 मिलियन की बात हो रही है इस टाइम के ऊपर, तो बारसा को भी एक ये लालच तो है कि हमें भी एक सख्त फाइनेंशियली बूस्ट तो चाहिए। अगर हम फर्मीन लूपेस को सेल करते हैं 60 मिलियन में, तो बार्सिलोना का वो जो इशू चल रहा है फाइनेंशियली, वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। और फिर बार्सिलोना हो सकता है कि अरोहो को सेल करने की बजाय फर्मीन लूपेस के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट करे, और बार्सिलोना यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मैनचेस्टर सिटी से 70-80 मिलियन की भी डिमांड कर सकती है। चेल्सी के साथ भी रूमर्स आए थे, वो भी उस टाइम पर ये बात हो रही थी कि भाई 70 मिलियन वो देने को तैयार है, तो फ्लिक ने उस टाइम पे मना कर दिया था। लेकिन भाई ट्रांसफर विंडो जब तक खुली है ना, कुछ भी हो सकता है, और बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो बारसा को अपनी फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कोई भी डिसीजन अगर लेना पड़ा तो वो बार्सिलोना ले भी सकती है, और मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ हेक्टर फोर्ड के बारे में। देखो यार, हेक्टर फोर्ड को भी आपने प्री सीजन के अंदर देखा, और प्री सीजन की दोनों गेम्स के अंदर इतना मैं आपको बता दूं कि हेक्टर फोर्ड की बारसा की मेन टीम में जगह नहीं बनती, स्पेशली राइट बैक की पोजीशन के ऊपर जब ये खेलते हैं तो हमारे पास इस वक्त वर्ल्ड क्लास कुंदे अवेलेबल है जो आपकी हर बड़ी गेम खेलेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा बैकअप है ना, वो है एरिक गार्सिया, और एरिक गार्सिया बहुत ही इम्प्रूव्ड प्लेयर है, बहुत ही वर्सटाइल है। राइट बैक की पोजीशन के ऊपर भी खेल लेते हैं और उसके साथ सेंटर बैक पे भी खेल लेते हैं, सीडीएम भी आप उनको खिला सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना, हेक्टर फोर्ड की जगह तो बनती हुई नजर नहीं आ रही। और इस वक्त पेरिस एफसी जो कि अभी न्यूली प्रमोट होकर फ्रेंच लीग में फर्स्ट डिवीजन में वो अभी प्रमोट होकर आई है, तो वो उनको साइन करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बार्सिलोना इनको भी सेल कर सकती है, और मुझे यही लगता है कि हेक्टर फोर्ड का जो है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बार्सा में ना कोई ज़्यादा उनका फ्यूचर मुझे नज़र आ नहीं रहा, तो बारसा कंसिडर कर सकती है उनको सेल करने में। अब यार आपको ओलियर रोमियो के बारे में न्यूज़ दे देता हूँ। देखो यार, ओलियर रोमियो भी बारसा में ना उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इस वक्त प्री सीजन में भी वो बारसा की टीम का हिस्सा नहीं है। और यार ये बंदा ना काफ़ी लॉयल था, और ख़ुद से इसने कुछ पैसा अपनी जेब से पे करके ना ये जिरोना से बार्सिलोना आया था। और अभी जो फिर से न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जिरोना इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये वापस जिरोना जा सकते हैं। यहाँ पर बार्सिलोना को इनकी जो है ना वो हाफ सैलरी पे करना होगी, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो दोनों पार्टीज करने को रजामंद हो सकती हैं। तो जिरोना के साथ साथ रियल ओविडो करके एक टीम है, अब वो भी अभी रिसेंटली प्रमोट हुई है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है ओरियल रोमियो को साइन करने में। तो बार्सिलोना इनके साथ भी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके इन दोनों क्लब्स में कहीं पर भी इनको भेज सकती है। तो ओरियल रोमियो भी जो है वो बारसा से इस सीजन में रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर लेना।